हरि ओम तत्सत हरि ओम नमो नमः। तो प्रथम गुरु को वंदना, प्रथम गुरु जी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय माता शारदे, मेरे कार्य करो हमें। तो अंजन सुत वंदन करूं, धरूं तुम्हारा ध्यान, आय कर आसन लीजियो प्रभु तेज पुंज बलवान। तेज पुंज बलवान राम की करी सहाई, और सीता की सुध लही फेर गढ़ लंक जलाई। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। तो भक्त भजन भावे तुम्हें हे देवन के देव, लाज रखो संकट हरो तो कैलाशपति महादेव। भक्तों, बड़ी पावन पवित्र कृपा हुई है भगवान की, और इस ग्राम दुर्गे महारानी नगला खुर्द वाली की, जो आज ये अमृतमयी कथा आप सभी लोग आनंद ले रहे हैं। तो आइए ठाकुर जी के चरणों में दो शब्द से वंदन करते हैं, और वो इच्छा है मेरे गोविंद की वही होगा। कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। और कहना है, और ब्रह्मा की जय जय बोलो, विष्णु की जय जय। ब्रह्मा की जय जय बोलो, विष्णु की जय जय। शुक सनकादिक की बार बार जय जय, शुक सनकादिक की बार बार जय जय। गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। और गंगा की जय जय बोलो, यमुना की जय जय, गंगा की बोलो न यमुना की जय जय। सरजू की बोलो प्यारे बार बार जय जय, सरजू की बोलो प्रेमी बार बार जय। गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, अरे गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय। अरे राधा
जय बोलो सूरज की जय जय, चंदा की जय जय बोलो सूरज की जय जय, और सब तारन की बोलो बार बार जय जय। गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, और राधा रमन हरि गोविंद जय जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए राधा रानी की जय, बोलिए। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित उत्तरानंदन, बताइए बेटा क्या सुनना चाहते हो राजन। आज कर जोर के महाराज परीक्षित कहने लगे गुरुदेव कल तुमने जो कथा सुनाई थी बहुत सुंदर कथा लगी मेरे लिए महाराज। क्यों कि दुष्ट भोजराज कंस का वध हुआ और कालियावन का उद्धार हुआ, समुद्र में भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका का निर्माण किया विश्वकर्मा के द्वारा, 48 कोस की महाराज द्वारका का निर्माण हुआ था। और गुरुदेव बाद में लक्ष्मी माता रुक्मिणी का मंगल हुआ था। गुरुजी मैं ये पूछना चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण का विवाह सत्यभामा और जामवंती के साथ में कैसे हुआ ये बताएं मुझे। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया सत्यभामा और जामवंती का विवाह कैसे हुआ भगवान श्री कृष्ण के साथ में। तो आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित सुनो, आज व्यास नंदन कहने लगे राजन कि उस द्वारका धाम में और एक सत्राजित नाम के यदुवंशी रहते हैं, और सत्राजित नाम के यदुवंशी रहते हैं, उनका एक भाई है जिनका नाम है प्रसेन। तो सत्राजित बड़ी नीतिमान भगवान के भक्त थे और बड़े ही बुद्धिमान थे और बड़े ही ज्ञानी थे। तो सत्राजित ने मन में विचार किया कि मैंने ये मानव शरीर पाया और मानव शरीर पाकर के मैंने कुछ पाया नहीं, मुझे भगवान की भक्ति करनी चाहिए क्योंकि मेरा धर्म है, मानव जीवन का धर्म है, मुझे भगवान की भक्ति करनी चाहिए। लेकिन भक्ति करूं तो करूं किनकी? अरे ब्रह्मा की करूं, विष्णु की करूं, को शंकर की करूं, कि सूर्य की करूं, को चंद्रमा की करूं, किसकी करूं प्रभु? मन में भाव आया कि मैं भगवान सूर्य की भक्ति करूंगा जो आकाश में चक्र प्रकाश देता है। भगवान भास्कर की भक्ति करूंगा और भगवान भास्कर को प्रसन्न करके ऐसी वस्तु पाऊंगा कि संसार में किसी के पास नहीं हो। आया मन में विचार। आज वही सत्राजित द्वारका में रहने वाले अपनी पत्नी से कहा कि देवी मैं भगवान सूर्य की तपस्या करने जा रहा हूं, प्रेम से जीवन यापन करना और भगवान की ज्योति जलाते रहना, धूप दीप से भगवान को प्रसन्न रखना और भगवान का भजन भी करना। देवी ने कहा महाराज जाइए। आज सुखदेव जी कहते हैं राजन धर्म पत्नी का मतलब क्या होता है? धर्म पत्नी वही होती है जो धर्म के कार्य में बराबर भाग देती है। तो आज सत्राजित भगवान सूर्य की तपस्या करने के लिए जंगल की ओर चले हैं, यानी मन को वन बना करके चलते हैं। और जैसे ही जंगल की ओर चले हैं, आज सत्राजित एक नदी के किनारे पर, गंगा के किनारे पर जब पहुंचे हैं, बहुत रमणीक जगह देखी है, पवित्र जगह देखी है, बहुत पवित्र है। और सत्राजित
एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर के गंगा मैया का किनारा है, स्नान किया, आचमन किया, पवित्रीकरण किया और भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए सत्राजित बैठ जाते हैं। प्यारे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, आज सत्राजित ने भगवान सूर्य के दर्शन के लिए, भक्ति के लिए और ध्यान लगा दिया है, सब कुछ भुला करके, यानी मन तन चित्त बुद्धि एकाग्र लगा दी भगवान सूर्य के चरणों में। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, इसी मंत्र का जाप मन ही मन में कर रहे हैं सत्राजित। सुखदेव जी कहते हैं, राजन बहुत समय व्यतीत हो जाती है, तो समझा करके कहने लगे कि राजन ऐसी तपस्या नहीं की सत्राजित ने, बहुत अखंड तपस्या की है। और कैसे की? सुखदेव जी समझाते हैं, परीक्षित महाराज, तप में ढालो छाती तान, अरे बरसों सी दई है बिताई, ऐसे ही नहीं, आज सत्राजित तप में बैठो छाती तान, हाय बरसों सी दई है बिताई। समझा के बोले, राजन तनकी दीनी सुध बिसराई, तनकी दीनी सुध बिसराई, मन में चिंता काऊ की नाई, मन में चिंता कोई नाई, और धरि रहो सूर्य देव को ध्यान, अबर सोची दई बिताई। समझाने लगे, परीक्षित चारों तरफ धूल गई छाई, चारों तरफ जागी काया न परत दिखाई, जागी काया सजदो सब माया अभिमान, अबर सोची नहीं बिताई। सतगुरुदेव भगवान की जय। सत्राजित ने अखंड तप किया भगवान भास्कर का। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तप किया है, और जैसे ही भगवान सूर्य का सिंहासन हिला है, तो भगवान सूर्य कहने लगे, मेरा भक्त मुझे बुला रहा है। जब अपनी योग शक्ति से देखा भगवान भास्कर ने, तो बैठा हुआ है प्यारे, उसका शरीर मिट्टी के समान हो गया, सुध बुद्ध विश्रादी भगवान के चरणों में ध्यान कर रहा है। भगवान सूर्य कहने लगे, बारे मेरे भक्त, तूने मेरा भक्ति की है, चल आ रहा हूं। आज भगवान सूर्य देर नहीं करते और कहते हैं सुखदेव जी महाराज के, राजन भगवान सूर्य चल पड़े अपने भक्त के पास। तो कैसे जा रहे हैं? रथुला लायो तो सजाई रे, पलमा तेरा लगाई रे, रथुला लायो तो सजाई रे, पलना बिलमु लगाई रे, सत्ताज तुझा कर तू तपस्या, वही किसी न लगाई रे। चल दिए अपने भक्त के पास और आए हैं, क्या किया?
रखुला लेके सूर्यदेव के पास में आई है और मांग मांग वरदान बलि तू किन लगे समझाई है। भगवान सूर्य कहते हैं अरे मेरे भक्त तू नेत्र खोल, मांग ले क्या मांगना चाहता है। यो किन लगे समुझाई रे, सुन तू भक्त चितलाए रे और सन्मुख ठाड़े सूर्य देव जी सुनो भूपत चितलाए रे। पन देर लगाई रे रखुला लयो सजाई रे, सत्ताज तुझा कर तू तपस्या वहीं पहुंच गए जाई रे। भगवान सूर्य कहते हैं अरे सत्ताजित सुनो, मांग मांग वरदान बलि तू जो मांगे सोई पावेगो, तूने भजन करो रे यदि मेरो पे अर्थ नहीं जावेगो। भगवान सूर्य कह रहे हैं परीक्षित अरे मांग मांग वरदान बलि तू जो मांगे सोई पावेगो, तूने भजन करो रे सुन राजा बेअर्थ नहीं जावेगो। और यो किन लगे समझाई रे, सुन राजा चितलाई रे। अरे तूने करी तपस्या मेरी बेअर्थ नहीं जाई रे। बोलिए श्रीमद् भागवत महाप्राण की जय। परीक्षित महाराज और यज्ञपति दोनों जने आसन लगा के बैठो, ध्यान को भंग मत करो, मन बुद्धि चित्त को लगा करके भगवान की कथा को श्रवण करो। आज अंतिम दिन की कथा है। आज सुखदेव जी महाराज समझाते हैं कि भगवान सूर्य कहने लगे अरे सत्याजित क्या मांगना है तुझे। सत्याजित बोला नहीं। भगवान सूर्य ने अपना हाथ उसके सर पर रखा, ऐसे ही उसको करंट लगा, वो खड़ा हो गया, भगवान सूर्य के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि प्रभु आपके दर्शन के लिए भक्ति कर रहा था। भगवान सूर्य कहने लगे बेटा ठीक है, लेकिन तू क्या चाहता, क्या मांगना चाहता, मांग ले, हम वही देंगे। तो सत्याजित ने क्या मांगा कि मुझे महाराज ज्यादा कुछ नहीं, मेरे परिवार की जीविका चलती रहे, मुझे एक मड़ दे दो, यानी मड़ दे दो। भगवान सूर्य बोले अरे बहुत छोटी चीजें मांगे, चल कोई बात नहीं। तो भगवान सूर्य ने सत्याजित को एक मड़ी दी है और मड़ दे करके भगवान सूर्य कहने लगे राजन जिस दिन जिसका पूजन करोगे, पूजन तो रोज ही होगा, तो ये 1.25 मन सोना नित प्रत देगी। पूजन करने पर 1.25 मन सोना इससे निकलेगा। ये मड़ी में ये खूबी है, ये विशेषता है। पूजन करने पर 1.25 मन सोना देती है, ले जाओ तुम्हारी जीविका चलेगी, परिवार पूरा खुश रहेगा। आज उस मड़ी को लेकर के सत्याजित द्वारका में आते हैं, लेकिन भक्तों 2-4 दिन रुके। लेकिन बात एक दूसरी है कि आजकल भी जमाने में कोई लड़का मोटरसाइकिल लाया बना एजेंसी से, तो क्या कहो वो कि चलो यार ससुराल घूमे आए, है ना। तो सत्याजित मड़ को पाकर कहने लगे कि इतनी सुंदर चीज मेरे लिए मिली है कि यहाँ पर दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो मैं ये सोचता हूं चलो आज भगवान कन्हैया के पास चलते हैं, यादवों के यहाँ, उनको दिखाएंगे मड़ी को। तो उसने वो मड़ी एक धागा में बांध करके अपने गले में डाल ली, गले में डाल करके सुंदर आभूषण पहन करके आज सत्याजित और भगवान कन्हैया के राज दरबार को जा रहा है। जैसे ही मिलने को चला है तो
भगवान की सभा लगी हुई है तो सब यदुवंशी कहने लगे कि भैया आज तो ये मालूम पड़ता है कि कन्हैया से भगवान सूर्य मिलने आ रहे हैं। आज गोविंद से सूर्य देवता स्वयं मिलने के लिए आ रहे हैं। सभी यादव आपस में कहने लगे हाँ भैया कहा तो ठीक रहे हो। और जैसे ही सत्राजित गेट से अंदर प्रवेश हुआ तो यादवों ने देखा अरे उन्होंने की यार ये क्या, जो तो सत्राजित है और इसके पास ये मड़ी आई कहां से। अब भाई आपस में आनाकानी करने लगे। एक कहने लगे भैया क्या बताऊं कौआ के चोंच में अंगूर है, कौआ की चोंच में अंगूर है, ये मड़ी इसके लायक कहां थी। ये तो मड़ी भगवान कन्हैया के राज दरबार लायक है। भगवान कन्हैया सबकी बातों को समझ रहे हैं, प्रभु तो क्या नहीं जानते। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि यादवों की बुद्धि खराब हो गई मर देख करके। तो सत्राजित जब सभा में पहुंचे हैं तो किसी ने ये नहीं कहा कि आइए बैठो पानी पियो, लेकिन किसी ने उनका सम्मान नहीं किया। तो देखिए भक्तों, अगर 1000 अमीरों में एक गरीब बैठा हुआ है और वहां उसकी इज्जत कम नहीं होती और हीरा को तोड़ करके आप शराब के यहां ले जाओगे तो कीमत उसकी कम नहीं हो सकती। सत्राजित ने सोचा कि यादवों ने मेरा अपमान किया है, मैं जा रहा हूं। सत्राजित तो उसी पर लौट पड़े, अपने घर आए और समय व्यतीत किया है। सत्राजित कहने लगे अपनी पत्नी से कि देवी अब मैं थोड़ा तुम्हारे पीहर घूम के आऊं और देख के आऊं, काफी दिन हो गए, अब मैं घूम लूं। ये मणि रखी हुई है यहाँ पर पूजा मंदिर में और इसको पूजन करते रहना, आराम से रहना और भगवान का भजन करो। ठीक है महाराज। सत्राजित निकल जाते हैं। 2-4 दिन हुए नहीं आए। जो सत्राजित का छोटा भाई था प्रसेन, उसने सोचा कि हम राजा हैं, अरे सभावन सोना रोज मिलता है तो उससे बड़ा राजा कौन है। उसने कहा कि भैया तो है नहीं, आज हम शिकार खेलने जाएंगे। अरे क्षत्रिय हैं हम, शिकार खेलने जाएंगे जरूर। तो उसने घोड़े को सजाया, 5 कपड़ों को पहना, अपने सभी हथियार लिए, तीर कमान तलवार ढाल लेकर के, और उसने सोचा अरे वो हम राजा हैं ना, वो मणि रखी है मंदिर में, वो यहाँ रखी क्या करेगी, तो हम साथ ले जाएं। तो उन्होंने उठा करके वो अपने गले में डाल दी। सत्राजित तो चले गए ससुराल, लेकिन प्रसेन मणि को डाल करके आज घोड़े पे सवार होकर के जंगल की ओर चले हैं प्यारे। तो समय समय की बात है, समय समय का फेर, और समय बदलने में परिचित लगे न जरासी देर। जैसे ही जंगल के ओर पहुंचे हैं तो उन्होंने एक मृग देखा, हिरण, और घोड़ा लगा दिया पीछे। और जैसे ही घोड़ा लगाया है तो हिरण आगे जा रहा है और प्रसेन पीछे। तो हुआ क्या कि आगे से एक बनी का राजा शेर, बब्बर शेर कहते हैं, वो आ रहा है। उसने देखा तो मणि की चमक चमक रही है। तो शेर ने कहा ओहो ये तो मानव है, कोई देवता नहीं, और इसके पास मण कहां से आई। शेर बहुत जानकार था, बनी का राजा था। उसने देखा और छलांग मारी, प्रसेन के पास आया और एक थाप लगाई है तो प्रसेन और घोड़ा दोनों समाप्त कर दिए। प्रसेन को भी मार दिया और घोड़ों को भी मार दिया, और मणि शेर ने अपने मुख में दबाई और अपनी गुफा के लिए लेके चला है। बोल गोविंद भगवान की। आज सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित वो मणि प्रसेन से लेकर के और वो शेर अपनी भाटी, अपनी गुफा के लिए, अपने घर के लिए जा रहा है। और जैसे ही जा रहा है, शाम का वक्त हुआ, इधर जाम्बवंत जी महाराज जो राम के सेनापति थे त्रेता में, वो आ रहे हैं पल्ली तरफ से। तो उन्होंने शेर के मुखार बंदे में जो मणि देखी है वो तो चमक रही थी। तो जाम्बवंत जी कहने लगे ये तो पशु है और इसके पास ये मण कहां से आई। जाम्बवंत जी कहने लगे गड़बड़ है मामला कुछ। जाम्बवंत जी पास गए और जाम्बवंत जी ने शेर को पकड़ा और पीछे से चीर दिया। बोल गोविंद भगवान की।
अब वो मणि उठाई और जामवंत जी अपनी गुफा को ले गए। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, जामवंत महाराज की एक बेटी थी जिसका नाम था जामवंती, पालना में झूल रही है। वो मणि जामवंत जी ने अपनी बेटी के पालना में डाल दी कि यार रोशनी करती रहेगी, बेटी हमारी खेलती रहेगी, खिलौना है, क्या होगा इसका। आज वक्त तो हुआ क्या, जब प्रसेन एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, जब घर नहीं पहुंचे तो सत्राजित की पत्नी मन में विचार करने लगी कि हमारे देवर शिकार खेलने गए थे, आज 3 दिन हो गए लौटकर नहीं आए। इधर वक्त तो सत्राजित लौट करके अपने हित रिश्तेदारों को, प्रेमियों के यहां से घर आते हैं और कहा देवी सत्राजित कहां है, वो प्रसन्न कहां है। देवी बोली महाराज तुम्हारे भैया मणि को लेकर के, घोड़े को लेकर के शिकार खेलने गए थे, लेकिन आज 4 दिन हो गए लौट के वापस नहीं आए। आहा, सत्राजित कहने लगे देवी ये तो बहुत बुरा हुआ, अब सत्राजित गुम हो गए, अन्न जल सब कुछ छोड़ दिया भैया की याद में। सत्राजित ना पानी पीते हैं, ना अन्न खाते हैं और गुमसुम रहते हैं, न किसी से बोलते हैं, न कुछ कहते हैं, न किसी की सुनते हैं, घर में पड़े रहते हैं लेकिन बाहर निकल के कभी नहीं जाते। उनको मन में विचार लगा लिया उन्होंने, शंका हो गई। क्या शंका हुई कि मैं भगवान कृष्ण के दरबार में गया था तो यदुवंशियों ने मेरा अपमान किया इस मणि के द्वारा, तो हो सकता है कि मेरे भैया प्रसेन को मार के और यादवों ने मणि छिना ली, मेरे भाई को मार दिया। यादवों ने मारा है मेरे भाई के लिए और उन्होंने मणि के लिए छिना लिया। शंका हो गई, झैल हथेली पर रखा है, पेट नहीं जाता बिन खाने से, और पापी के मन शंका है कि बिना ही जहर खाने से कब तो मर जाऊंगा मैं, पेट में नहीं गया तो पहले से कह रहा कि मर जाऊंगा। शंका हो गई, बहम की बात दुनिया में कहीं नहीं। तो सत्राजित काफी दिन व्यतीत हुए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अब सत्राजित की पत्नी सत्राजित से कहती है महाराज तुम्हारी काया पीली पड़ चुकी है, शरीर सूख सूख के छुआरा हो चुका है, पानी पीते नहीं, अन्न खाते नहीं, महाराज कैसे जीवन होगा। अरे बात क्या है, तुम बात नहीं बता सकते। अरे भाई मर गया अब नहीं मिलेगा, मरी चलेगी वो मिलेगी नहीं, लेकिन तुम मर जाओ दुनिया में हमारा है कौन। सत्राजित कहने लगे देवी तुम्हें क्या मतलब है, जो होना वो होगा, और जो होना था वो हो गया, और बाकी है वो भी होगा, इन बातों को छोड़ो। तो आज सत्राजित की रानी कहती है महाराज एक बात बताइए, कि मेरे लिए नहीं बताओगे तो किसको बताओगे, घर में कोई नहीं है, भाई नहीं, अरे एक बेटी है तो क्या हुआ, वो क्या जाने बिराने घर का कूड़ा है महाराज, बात बताइए। अब रोज शाम को जब चारपाई पे बैठती है तो रोज कहती है महाराज बताइए बताइए। तो सत्राजित कहां तक छिपा, अत की रिगड़ करे जो कोई अग्नि प्रगट चंदन से हो। तो सत्राजित कहने लगे देवी एक बात कहूं तुमसे। उन्होंने कहिए महाराज। बता तो दूंगा अगर तुम किसी से नहीं कहो तो। बोली महाराज कहने वाली बात है, तुम हमारे पति हो, हम तुम्हारे चरणों के दासी हैं, तुम्हारी धर्मपत्नी हैं, हम क्यों कहेंगे, बताओ बात क्या है। सत्राजित कहने लगे तुम हमारी कसम खाओ, कहोगी तो नहीं, तो कहने लगे कि तुम्हारी कसम खाते हैं हम काऊ से नहीं कहें। अरे भैया बारिश आज कहने लगे देखो प्रिय बड़े आदमी की बात है, न गाय बने न मोह बाय बने न खाए बने, लेकिन अगर बगैर किसी से कहे नहीं रहा जाए तो कौन में बैठ कर रो लियो, लेकिन कहियो काऊ से मत। द्वारकाधीश की बात है, जो राजा है श्री कृष्ण। बोली महाराज उनने क्या करो कि उन्होंने मेरे भाई प्रसेन को मार के और जो मणि थी वो मणि छिना ली। यदुवंशियों की निगाह मेरी मणि पे बहुत दिन से थी, वे छीनने को थे, लेकिन मेरे पास से पल्ले नहीं पड़ पाई और प्रसेन को मार दिया और मणि को छिना ले गए।
बोली अरे राम 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 प्रभु जी का भो, अरे मणि ले लेते लेकिन हमारे देवर को छोड़ देता है। आज वो तो अपने पेट की बात कह के लेट गए और देवी जी से कह दिया अब देवी जी गड़बड़ हो गई महाराज परीक्षित। सारी रात हो गई उनके लिए कि कब दिन निकले, कब जा पेटों को बहू को फूटे। जा करवट से जा करवट पे, बा करवट से बा करवट पे करवट बदलती रही लेकिन पूरी रात नींद नहीं आई। सत्राजित की पत्नी सुबह 4 बजे जैसे मुर्गा बोला है चारपाई से उठी, कभी कहीं पानी भरने नहीं जाती, कहीं से माचिस लेने नहीं जाती, किसी से नमक लेने नहीं जाती। आज रात में उठ के कुआं पे पहुंची और चारों तरफ झांक रहे और कह रहे हैं कि आज सब सो गई, मर गई का। वैसे 4 बजे कुआं पे आती है, आज कोई ना आ रही। तब तक एक बहन हाथ में गागर लेकर के कुआं पे पानी भरने के लिए आई और कहने लगी सो गई का, भांग खाए लगी रात, लेट उठी। अरे जीजी तुम कैसी यहाँ, तुम तो राजा की रानी हो, तुम कुआं पर कैसी आई। उनकी बहनें आई का कोई बात है, अब तुम हम पड़ोसी हैं, एक ही बात है, घर घर की बात है, इसलिए हम अपने घर वालों से परिवार वालों से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। बोली क्या बात है बहन, ऐसी क्या बात बनी। उन्होंने तुमने कोई बात सुनी, उन्होंने हमने तो कोई बात ना सुनी। उन्होंने देखो पहली बात जय काऊ से कहोगी तो ना। अरे उन्होंने हम क्यों कहें, अरे तुम हमारी दो रानी, हम तुम्हारे जेठानी, एक परिवार एक घर, कोई अंतर नहीं। हम काऊ से नहीं कहेंगे जी तुम बताओ बात क्या है। उन्होंने देखो या द्वारिका में अब तो बहुत बड़ो अंधेर हो रहा है, कैसो को जीजी कहियो मत काऊ से। उन्होंने हम क्यों कहें, हम ना कहें, हमारी किस्म को तुम्हारी किस्म हम नहीं कहें काऊ से, कसम तो हाल खा जाती है। और कहा कि देवी बहन द्वारकाधीश कन्हैया ने मेरे देवर प्रसेन को मार के और मेरे पति ने जो मणि पाई भगवान सूर से वो मणि छीन ली। अब बताइए बहन, राजा है चोरी करे फिर न्याय कौन कर जाए, वो तो राजा है। जी बहुत बड़ो, अरे राम राम राम, ये तो अंधेर भयो, ये तो कन्हैया ने बहुत बड़ो करो। इतनी बात करके वे चली गई और जो पानी भरने आई उन्होंने गागर रखी अपने घर में और वे वहां से दूसरे घरे पहुंची। सुबह ही मैंने कहा जीजी अभी आज भाई करना है। अरे उन्होंने कहा जीजी भाई ना तैयार है, चाय बनाई। उन्होंने कहा अच्छा कैसी आई। उन्होंने कहा वो आज 5 ना चाहिए, फिर कैसी आई। उन्होंने कहा जी बताओ तुमने कोई बात सुनी। उन्होंने कहा हमने कोई बात ना सुनी। उन्होंने कहा देखो बात तो बहुत बड़ी है लेकिन तुम काऊ से ना कहो तो हम तुम बताएं कि हम जी काऊ तो नहीं कहेंगे तुम्हारी किस्म। अरे हमारा तुम्हारा ब्याह संग संग भाव संग संग आए जा साथ साथ रहे हैं, अरे पड़ोसी एक ही बात है, हम काऊ तो नहीं कहेंगे। कहने लगी जी बहुत बड़े आदमी की बात है कहियो मती। उन्होंने नहीं कहे तो बताओ हमारी किस्म को तुम्हारी किस्म। उन्होंने देखो सत्राजित के भाई प्रसेन को मार के कन्हैया ने द्वारकाधीश ने और बाकी मणि छिना ली और उसके भाई को मार दिया। वे कहने लगे जी तो बहुत बड़ो हो, बोलो राजा है द्वारकाधीश, कितना बड़ो नाम है और बान कितना घिलौना काम किया है। तो भक्तों सुखदेव जी कहते हैं कि सुबह से संज्ञा ना भई तब तक पूरी द्वारका में बात फैल गई। और जैसे ही भगवान कन्हैया को मालूम पड़ा है कि सत्राजित ने मेरे लिए दोष लगा दिया, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भक्तों कहिए यदुवंशी हो, ये कलंक का टीका मेरे माथे से लग चुका है और इसको मुझे छुटाना है, चलो मेरे साथ। जबान कहने लगे चलो प्रभु आप जो चाहेंगे वो होगा। तो आज भगवान श्री कृष्ण अपनी सेना को यदुवंशियों को लेकर के और आज सत्राजित का पता लगाने जा रहे हैं कि किसने मारा है और कहां है। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित जैसे ही द्वारका से भगवान कन्हैया निकले हैं और सभी यदुवंशियों की सेना बनी में चारों तरफ फैल गई और कहा कहीं घोड़ा मिले या प्रसेन मिले तो मुझे तुरंत सूचना देनी है। सब वन में देख लो,
जा रहे हैं धीरे धीरे प्यारे, और जैसे ही आगे बढ़े कन्हैया तो क्या देखा, घोड़े की पांजर है हड्डी, लेकिन न खाल है न मांस है। तो कहा अरे गोविंद, ये घोड़ा पड़ा हुआ है, इसकी हड्डी है लेकिन खाल मांस नहीं है। लोग वो जानवरों ने खा लिया, कुत्ते कुकुर खा गए। आगे बढ़े तो क्या देखा कि प्रसेन की हड्डी पड़ी है, मांस खाल नहीं है, हड्डियां पड़ी हुई हैं। और आगे बढ़े हैं तो क्या देखा, शेर आधा आधा, उसकी पांजर पड़ी हुई है, न खाल है न मांस है। आज जैसे सभी यदुवंशी खड़े हुए कहने लगे महाराज हमें मालूम पड़ता है ये घोड़े की लाश है और ये प्रसेन और ये न मालूम कौन सा जानवर है। ओम श्री आयुष्मान ओम सदा सुखी रहो, बल गोविंद भगवान की। सभी एकाग्र हुए और कहा कि भगवान आगे चलो। आगे बढ़े, जब आगे जा रहे हैं तो सुखदेव जी कहते हैं कि परिचित वहीं पहुंचे कहां कि जहां महाराज जामवंती की गुफा है। जामवंत जी की गुफा है, पत्थर लगा हुआ है गुफा के दरवाजे से, और सभी यादव पहुंच गए। भगवान कन्हैया बोले यही रुक जाओ, ठहर जाओ। लेकिन बोलिए महाराज, उनकी ये गुफा है, ये दरवाजा है, इस सलाह लगी हुई है। कहने लगे चलो महाराज। कन्हैया बोले नहीं, तुम नहीं जाओगे, तुम अंदर नहीं जाओगे, मैं जाऊंगा। यदुवंशी कहने लगे महाराज अकेले जाओगे? उन्हें क्या हुआ, अकेला जाऊंगा, तुम यहीं रहो। और इतना ध्यान रखना कि जाना मत, जब तक मैं इससे निकल के नहीं आऊं तब तक जाना मत। ठीक है महाराज। भगवान कन्हैया ने उस पत्थर की शिला को हटाया और जामवंत जी की गुफा में प्रवेश हो गए। तो जो जामवंत की बेटी थी वो पालना में सो रही है और वो मणि जल रही है, सूर्य के समान दमक रही है। भगवान कन्हैया कहने लगे कि रखी है। ठीक है। भगवान कृष्ण जैसे गुफा में प्रवेश हुए, सुखदेव जी कहते हैं राजन कि जैसे जामवंती ने भगवान कृष्ण को देखा और भगवान कृष्ण ने जामवंती को देखा तो जामवंती कहने लगी क्यों मरने को आए हो, कौन हो, कहां रहते हो, तुमको मौत उठा के ले आई? अरे मेरे पिताजी आ गए, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, चना किसी गठरी पीट देंगे। भगवान कन्हैया कहने लगे कोई बात नहीं, कहां है तुम्हारे पिताजी, बुलाओ ना। जामवंत जी सो रहे अपने शयन कक्ष में। आज भगवान कन्हैया वार्तालाप कर रहे हैं जामवंती से, और इधर जामवंत जी ने सोचा बेटी किससे बात कर रही है, आज मेरी गुफा में कोई आता ही नहीं है। और जामवंत जी उठ करके अपने पलंग से आए, देखा, ओहो, जैसे भगवान कृष्ण के प्रति देखा और कहने लगे कौन है, कहां से आना हुआ, क्यों आए, क्या मतलब है? भगवान कन्हैया कहने लगे कि आए ढोलने के लिए आए, ये मणि लेने आए, हमारी मणि है। जामवंत बोले तुमको शंका भी नहीं हुई मौत की, मरने को आए यहाँ और मर के जाओगे, जिंदा नहीं जाओगे। कन्हैया बोले दुनिया मरनी, हम क्या मरेंगे, दुनिया मरने को आई संसार में। जामवंत बोले कहां रहते हो? भगवान बोले हर जगह रहते हैं। जामवंत जी बोले पागल है क्या ये, और भगवान तो ठीक कह रहे हैं, भगवान तो हर जगह रहते हैं। जामवंत जी बोले यहां से टिकट जाओ, तुम्हारी बाल अवस्था देख करके मैं क्षमा देता हूं, उनमें मैं किसी को छोड़ता नहीं हूं। कन्हैया बोले कोई बात नहीं, छोड़ने की क्या जरूरत है, लेकिन हम मणि लेके जाएंगे। जामवंत बोले हम मणि नहीं देंगे। कन्हैया बोले हम मणि लेके जाएंगे महाराज, लेकिन बातन बातन में उनमें झगड़ा हो गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित युद्ध हो गया, युद्ध यहां तक हुआ कि युद्ध करते 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 महाराज परीक्षित 27 दिन हो गए। भगवान कन्हैया क्या नहीं कर जानते थे, लेकिन खेल खिला रहा है अपने भक्त को। 27 दिन युद्ध हुआ, 27वें दिन भगवान कृष्ण और जामवंत जी के नाक में घूंसा मारा है। कन्हैया ने जैसे घूंसा मारा है, जामवंत जी को मूर्छा आ गई, जमीन पर गिर पड़े, और जैसे ही मूर्छा आई है
उसी वक्त जांबवंत जी को त्रेता युग की याद आई है। कौन सी? सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जांबवंत जी सोच रहे हैं कि जब त्रेता में रावण को मारा, सीता को लेकर के लंका को जीत करके आए हैं, तब भगवान राम ने कहा था अयोध्या में कि हे मेरे सेना वाले हो, नल नील जामवंत अंगद हनुमान सभी वीर हो, ये बताओ किसी की इच्छा अधूरी तो नहीं है? लंका में इतना युद्ध हुआ जवानों से, पहलवानों से, लेकिन सबकी इच्छा पूरी है, किसकी इच्छा अधूरी तो नहीं? तो जामवंत अंगद हनुमान सभी थे, तो सबने कह दिया कि प्रभु हमारी तो इच्छा पूरी है, बहुत युद्ध किया है। जामवंत जी कहने लगे महाराज मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। क्यों? कि मेरे बल का एक था, वो कौन? रावण। रावण मेरे लिए था, मैं युद्ध करता रावण से, लेकिन मैं रावण को मार तो फिर तुम क्या करता है वहां? महाराज मेरे भुजाओं की खुजली नहीं मिटी। तो भगवान राम ने कहा जामवंत जामवंत जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि द्वापर में जाकर के भगवान कृष्ण बनूंगा और तुम्हारी जब गुफा में जाऊंगा तुम्हारी भुजाओं की खुजली मैं ही मिटाऊंगा। बोल गोविंद भगवान की। तो जैसे ही याद आई है तो जामवंत जी की मूर्छा खुली, सही भगवान के चरणों में गिर पड़ेगा। गोविंद बस क्षमा करो, मुझे पता नहीं था कि आप प्रभु श्री राम बन के ही आ गए हो, मुझसे भूल हुई भगवान। भगवान कन्हैया कहने लगे जामवंत तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये तो होना था, जब तुमको पहले वरदान दे चुका हूं तो वो पूरा होगा कि नहीं होगा? कहने लगे प्रभु अब जो मरी ले जाओ और जो मरी की खेल नभारी है जाओ जाओ। बेटी जामवंती का हाथ पकड़ा और भगवान कन्हैया के हाथ में दे दे। बोल गोविंद भगवान की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित जामवंती को लेकर के भगवान कृष्ण द्वारका में आ चुके हैं और जवानों से कहा लो ये मणि सत्राजित के घर दे के आओ। वो मणि सत्राजित के पास पहुंची है और सत्राजित को पता लगा है कि भगवान कन्हैया ने मेरे भाई को नहीं मारा, मणि मेरे भाई की कन्हैया नहीं छीनी, मेरे भाई को शेर ने मारा है और शेर को जामवंत ने मारा है और जामवंत से भगवान कन्हैया मणि को लेके आए हैं, लेकिन एक बेटी जामवंत की वो भी लेके आए हैं। अब गड़बड़ हो गया मामला, अब सत्राजित बेचैन है। अब उनकी धर्मपत्नी बोली महाराज अब क्या बात है? अरे मणि मिल गई, अब भैया तो मिलो ना मर गयो। तो सत्राजित दीवार से हाथ रखकर अपने कर्म पे हाथ रख लिया, कहने लगे पापनी दुष्टनी तूने मुझे मोह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मैंने तुझसे कहा कि कोई बात है अंतर घट की तो किसी से कहना मत, लेकिन तूने वो बात पूरी द्वारका में फैला दी। तो भक्तों स्त्री के पेट में कभी बात नहीं रुकती है, तो कभी नहीं कल्पना की। दो शब्दों में महाराज परीक्षित बड़े सुंदर तरह से तो सत्राजित कहने लगे कि सुन मैं जानता हूं इस बात के लिए कि नार नहीं नौरंगी है, नौरंगी ना सोरंगी है, और ढके तो दोनों कुल ढकड़े और ना नंगी की। सत्राजित समझा करके कहने लगे सुन समझा करके कह रहे हैं कि नारे जो करे सो कर छोड़, सत्राजित बोले मैं जानता हूं प्रिय कि तूने चित्र रचा है, तू देवी नहीं, तू लक्ष्मी नहीं, तू तो कुलक्ष्मी निकली। नार जो करे सो कर छोड़, नार जो करे सो कर छोड़। सत्राजित कहने लगे देवी कि जेई गरीब से अमीर बना दे। बेलदार 300 रुपए का काम करता है और पत्नी लक्ष्मी है तो पूरे परिवार का पालन करेगी और उसी से मैं बचा लेगी। प्यारे लक्ष्मी है तो और कुलक्ष्मी है तो समझा रहा है ये गरीब से अमीर बना दे, कोड़ी कड़ कड़ के जोड़े।
और जेई अमीर से फकीर बना दे के भरे ले भाड़ा पूरा नार जो करे सो कर कहने लगे बहुत बड़ा अधिकार होता है, घर की लक्ष्मी होती है, घर की गृहिणी होती है, अरे देवी होती है, लेकिन तू तो कुछ नहीं निकली। और समझा रहे हैं सत्राजित के सुन, जेई नारी सीता नसुइया बनके पतिव्रता वचन बोले। वो भी देवी थी सीता, नसुइया, सावित्री, तारा, इसी भारत भूमि में पढ़ने वाली, जो उनका नाम भागवत में लिखा हुआ है। आज इनका नाम हम ले रहे हैं प्यारे, कोई अंतर नहीं था। जेई सीता अनसुइया बनके पतिव्रता वचन बोले। और सुन, और जेई नारी पेशवा बनके रानी धर्म ज्ञान तोड़े। नार जो करे सो कर छोड़। ढके तो दोनों कुल ढकती तू नंगी है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। सत्राजित कहने लगे देवी तू तो लक्ष्मी निकली, तू शुभ लक्ष्मी